चैनल गाइस। तो नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या होने वाला है, ये बात आपको मैं एक इजीली भाषा में समझा देता हूं ताकि आपको भी समझने में मुश्किल ना हो। तो क्या हुआ है पिछले वीक्स में, पिछले वीक तो हमने जो प्रेडिक्ट किया था मार्केट ने सेम टू सेम हमें रिजल्ट वैसा ही दिया। पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि हमने एनालाइज किया था कि मार्केट यहाँ से कुछ ऐसे आएगी और फिर ऊपर जाएगी और उसके बाद नीचे की तरफ मूव देगी। मार्केट ने वो तो सेम टू सेम अपना कर दिया है काम, लेकिन इस वीक क्या होने वाला है वो अब देख लेते हैं। तो ये हम फिलहाल डेली टाइम फ्रेम में है। तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर भी लिक्विडिटी स्वीप है और यहाँ पर भी लिक्विडिटी स्वीप है, लेकिन उसके बाद एंट्री कहाँ पे बनाए? अगर वहां पर आपने यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो आपको एंट्री बनाने का मौका भी मिल गया होगा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। यहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, लेकिन यहाँ पर इंपल्सिव मूव होने के कारण यहाँ पे आपको एंट्री बनाने का मौका ही नहीं मिला। तो मौका में देगी अब की बार स्मार्ट मनी जो होते हैं, मौका देंगे आपको अब की बार। 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको इसको अच्छे से और समझा देता हूँ। चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आ गए। देखिए, मान लो ये हमारा वो एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये हो गया हमारा एमएमएस। एमएमएस होने के बाद जो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक था, सॉरी मैं इसको छोटा कर देता हूं, ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था इस पे हमें एंट्री का मौका ही नहीं मिला। मार्केट एक इंपल्सिव मूव हो गया, ये इंपल्सिव मूव हो गया। इसके अंदर हमें क्या हुआ कि बायर्स को दोबारा एंट्री करने का टाइम नहीं मिला। समझ गए? अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप कर दी और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा आ गया डाउन ट्रेंड का मूव। अब बायर्स को यहाँ पे मौका ही नहीं मिला। अब लिक्विडिटी कहाँ पे स्टैंड कर रही है? अब लिक्विडिटी, आप अगर एक ट्रेडर, अच्छे ट्रेडर हैं तो आप समझ गए होंगे कि सेलर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे। क्योंकि सेलर्स भी अपनी पोजीशन को मॉडिफाई करते रहते हैं, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे, और कुछ तो बिल्कुल ही नियरेस्ट बैठे होंगे। उनको इंतजार है अपने स्टॉप, यानी कि उनको अपने इंतजार रहेगा यहाँ पे अपने प्रॉफिट लेवल को हिट होने का। लेकिन मार्केट क्या करेगी? अब करेगी इसके उल्टा अपोजिट काम। मार्केट देगी आपको अप ट्रेंड बिना इस टेक प्रॉफिट को हिट किए हुए। क्योंकि अब मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं क्यों। अब मान लो एक आपने ये डिमांड जोन के हिसाब से आपने ये जोन चुना और उसके जोन के अंदर आपने यहाँ पे एक एंट्रियां बना ली अपनी। आप एक ट्रेडर होने के नाते समझिए, आपने यहां से बाई किया और मार्केट क्लोज होने वाले हैं। मार्केट क्लोज होने से पहले आप क्या करेंगे? अपने टेक प्रॉफिट लेवल को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे। समझ गए? तो मार्केट अब क्या करेगी? सबसे पहले ओपन होने के बाद यहां पर सबसे पहले इन्हीं बायर्स को लेगी, क्योंकि सब लोग इसने छोटे से मूव में सब लोग अपनी पोजीशन शिफ्ट कर चुके होते हैं। उसके बाद मार्केट क्या करेगी? ऊपर जाएगी। ऊपर जाके यहां पर फिर जो हमें प्रोवाइड करवाएगी ये होगा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्योंकि यहां पर जो इस जगह पे बैठे हुए हैं ना, अर्ली सेलर्स दो होते हैं, सबसे पहले उनको लिक्विडेट किया जाता है ताकि वो अपनी शॉर्ट पोजीशन फिर दोबारा बना सके। तो ऊपर जाने से पहले आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो यहां पर जो मूव आएगा इस जगह पे, यहां पर कैंडल का फॉर्मेशन जो बनेगा वो आपके लिए देखना सबसे पहले ज्यादा जरूरी होता है। वो कैंडल हमारी डिमांड जोन की होंगी, लेकिन उन पर डायरेक्ट एंट्री नहीं बनाई जा सकती। एमएमएस होने का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट एंट्री बनाओ। एमएमएस होने के बाद मार्केट क्या करेगी? वापिस आएगी थोड़ा सा और फिर ऊपर की तरफ मूव करेगी। क्योंकि स्मार्ट मनी ऐसा डायरेक्ट नहीं जाते हैं, स्मार्ट मनी खेलते हैं लोगों के स्टॉप लॉसेस के साथ, उनको एंट्री बनाने का मौका नहीं देते क्योंकि वो बार बार स्टॉप लॉसेस और इस चीज को हंट करते हैं। अब लोग क्या करेंगे? जिन लोगों ने यहाँ पर थोड़ी बहुत अपनी पोजीशन बना ली, मान लो आपने देखा कि कुछ लोग यहाँ पे पोजीशन बना गए और उस पोजीशन को बनाने के बाद वो अपनी एंट्रियां यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। जो नए ट्रेडर होंगे वो कहाँ पे एंटर होंगे? इस चीज को वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ के चलेंगे और वो अपनी एंट्रियां कहां प्लान करेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक पे। लेकिन मार्केट अपने रियल ऑर्डर ब्लॉक पे तो अभी तक गई ही नहीं। आप ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, जो भी चीज आप ट्रेड कर रहे हैं मान लो, उस चीज तक तो मार्केट अभी पहुंची ही नहीं है। तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट वापिस आएगी। मार्केट हल्का सा मूव ऐसे ही बनाएगी नीचे की तरफ, हल्का सा पुल बैक देगी। सिर्फ आपको देख के चलिएगा, ऐसा होगा मोस्टली। अगर स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा हूं सेम टू सेम बना तो ऐसा स्ट्रक्चर होने वाला है। फिर हाँ, इन सबको यहां पर लिक्विडेट करने के बाद यहां पर अपना मूव, रियल मूव स्टार्ट करेगी।
और यहां से मूव स्टार्ट करने के बाद ये जितने भी रास्ते में आप ये समझ के चल रहे हो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया जैसे, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से आपको एंट्री मिल जाएगी, लेकिन आपका टेक प्रॉफिट लेवल जो आप रखने वाला है ये होगा, लेकिन वो होगा नहीं, वो मूव फिर से इंपल्सिव जाएगा, ऊपर की तरफ फिर जाएगा, ये वाले भी यहाँ पे लिक्विडेट होंगे, मान लो कुछ इस ऑर्डर ब्लॉक को मानते होंगे, यहाँ पर भी हल्का सा पुल बैक दे देगी, फिर ये लिक्विडेट होंगे, उसके बाद क्या होगा, कुछ यहाँ पर इस चीज को ऑर्डर ब्लॉक मान के बैठेंगे। अब वो क्या करेंगे, ये मार्केट क्या करेंगी कि मार्केट यहाँ से उठी, यहाँ पे गई, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का मुंह दे देगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर लोग सोचेंगे यार मेरा स्टॉप लॉसेस है यहाँ पे है, थोड़ा समय और ऊपर मूव कर लेता हूँ, वो फिर जाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे हल्का सा फिर मूव डाउन कर देंगे, और उसके बाद एक इंपल्सिव और मूव के साथ इस सारी लिक्विडिटी को वो स्वीप कर देंगे, जो जितनी भी ये लिक्विडिटी यहाँ पे पेंडिंग पड़ी है सारे के सारे साफ। इतना इजीली तरीके से समझा रहा हूं आपको, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो दूसरी चीज, अब क्या करने वाले हैं, फिर मार्केट क्या प्लान करेगी, मार्केट के अंदर अब क्या आ गए, जो पिछले वीक जो बायर्स एंट्री नहीं बना पाए थे, अब बायर्स ने अपनी एंट्रियां प्लान शुरू कर दी, क्योंकि इनके ऊपर, इन हायर लो के ऊपर फिर मार्केट अपना मूव चल दिया, मार्केट ने अपना मूव कामयाब कर दिया, क्योंकि बायर्स आ गए, उन्होंने अपने टेक प्रॉफिट को लगाया होगा यहाँ कहीं हाई ऊपर, या फिर अपने टेक प्रॉफिट को यहाँ पे जैसे शिफ्ट करते हैं अपने प्राइस टू प्राइस, या जैसे जैसे यहाँ पे जो बरोइक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आए, तो अपने पास कौन सी लिक्विडिटी हो गई, फिर हमारे पास हो गई बायर्स की लिक्विडिटी। सेलर सारे मार्केट से बार बार आउट करते चलेगी, हाई लो के फेज में जैसे ही उनके ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होगी, थोड़ा सा डाउन साइड का मुंह दिखाएगी, आउट हो गई। उसके बाद फिर मार्केट क्या करेगी, मार्केट अपना मुंह बनाएगी, यहाँ पर कुछ स्मार्ट मनी की तरह एमएमएस फिर करेगी, फिर लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, और फिर इन सारे बायर्स को चुप कर। मार्केट सेम टू सेम हर वीक हर चीज यही दोहराती। अगर मार्केट को आप नजरिए से देख पाओगे ना, कैप्चर कर पाओगे कि मतलब बड़े प्लेयर की तरह सोचोगे, तो आपको इंतजार करना है उस चीज का कि मार्केट अपना मूव, स्मार्ट मनी अपना मूव कैसे बना रहे हैं मार्केट के अंदर। इस चीज को आपको हमेशा ही ध्यान रख के चलना है कि मार्केट अब इस डिमांड जोन पे जो पिछली बार एंट्रियां लोग नहीं बना पाए थे, अब लोग यहाँ पे एंट्रियां अपनी बनाना शुरू करेंगे। आपका टेक प्रॉफिट लेवल होना चाहिए मैक्सिमम, या तो आप जो भी रखते हैं, लेकिन अगर आप टेक प्रॉफिट में अपना 1:2 1:5 या जिस हिसाब से रखते हैं वो रखिए, लेकिन जो भी है आपका मैक्सिमम टेक प्रॉफिट इस लिक्विडिटी तक ही होना चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर इससे तक नहीं रखते तो मैक्सिमम इस तक रखिए या इस तक रखिए। ये दो, आप हमेशा इस चीज को ये मत मान के चलिएगा कि ये जो लेवल है ये आपका टेक प्रॉफिट लेवल होगा, नहीं, क्योंकि एक मूव के बाद यहां से भी तो लोगों को एंट्रियां नहीं मिली है। अगर लोग इस चीज को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझ के चलेंगे तो मार्केट वहां गई ही नहीं है भाई, ये भी तो यहाँ पे एक बार लिक्विडिटी ही पेंडिंग पड़ी हुई है, समझिए मेरी इस बात को, यहाँ पर भी तो ये लिक्विडिटी ही तो पड़ी हुई है। मार्केट हर बार हर टाइम सेम टू सेम रिपीट करती है, बस देखने वाली आंखें चाहिए। आप अब इस चीज को ध्यान में रखना कि जो भी यहाँ पर हल्का सा स्वीप होगा, उसके बाद जो बनेगा ना कैंडल फॉर्मेशन, यहाँ पर जो कैंडल फॉर्मेशन बनेगा स्वीप होने के बाद, बस उस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पे लगा भी दूंगा, जो मैंने एनालाइज किया फिलहाल मार्केट के अंदर, उस पिक्चर को मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा, आप देख के उसको समझ जाना कि अगर इस टाइप का टिपिकल मूव बनता है तो ही मार्केट के अंदर आप एंट्री बनाना। इससे ज्यादा सिंपल तरीके से कोई भी मार्केट को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।